गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो लूसेंट का हैंड रिटन नोट्स है किसका, ज्योग्राफी का। तो मैंने हमारी टीम में लूसेंट में जो ज्योग्राफी का एक कंटेंट दिया गया है, तो उसी का हैंड रिटन नोट्स हमारे टीम ने बनाया है। तो इसको आप लोग एक्सेस कर सकते हो साधना IAS टेलीग्राम चैनल, ठीक है। उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, ये PDF वहीं पे मिलेगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिवर्स का मीन्स व्हाट होता है, कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोस का मतलब होता है यूनिवर्स, और लॉगो का मीन होता है साइंस। अब हम देखेंगे गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक वास्ट नंबर ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स है जो मेनली किसके बने हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के बने हुए हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, जहाँ पर हमारा घर है, उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी का फॉर्म हुआ 5 बिलियन साल ईयर्स अगो, आफ्टर जब बिग बैंग थ्योरी हुआ। बिग बैंग थ्योरी मीन्स व्हाट, एक ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट था, ये जोर से ब्लास्ट हुआ, तो उसी के चक्कर में जो अराउंड ऐसा रिवॉल्व होकर काफ़ी सारे गैलेक्सी बने, और गैलेक्सी के अंदर स्टार्स बने। और जो लेटेस्ट गैलेक्सी हम लोगों ने ढूंढा है, जो मतलब लेटेस्ट गैलेक्सी, उसका नाम है ड्वार्फ, छोटा गैलेक्सी, ठीक है। ड्वार्फ गैलेक्सी। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एक्सपांडेड बाय बिग बैंग थ्योरी। मतलब जो यूनिवर्स है ना, वो डे बाय डे एक्सपांड होते जा रहा है, ठीक है, एक्सपांड होते जा रहा है। तो उसी थ्योरी एक्सपांडेड कहाँ पे, आप हम लोग को पता चला, बिग बैंग थ्योरी। और इसको थ्योरी क्यों बोलते हैं अभी भी कंफर्म नहीं है कि ये इसी वजह से हो रहा है, लेकिन हमको कुछ समझने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इस वजह से हम लोग इसको थ्योरी बोल रहे हैं। इसको इसको दिया किसने था? बाय बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर एंड कॉस्मोलॉजिस्ट एबे जॉर्जे लेम्बोर। ये नाम याद रखना जरूरी नहीं, बट मैंने आपको बता दिया। अभी जो अर्थ हमारा जो गैलेक्सी है, उससे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? उसका नाम है एंड्रोमेडा। उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। हम आएंगे बिग बैंग थ्योरी। ऑल मैटर ओरिजिनली कॉन्सेंट्रेट लम्प एंड कॉल्ड प्रीमोडल एटम। मतलब व्हाट, सारे एटम्स एक पार्टिकल्स में थे एंड सडनली ब्लास्ट हुआ। तो इस बार लास्ट के चक्कर में बहुत सारे आइटम्स रिवॉल्व हुए। इसी रिवॉल्व के चक्कर में काफ़ी सारे प्लैनेट्स बने। तो ये यहाँ पे बताया गया, तो ये बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है। एक्सप्लोजन कब हुआ था? 15 बिलियन ईयर्स अगो, और उसके उसके 10 साल बाद, मतलब 5 बिलियन ईयर में अगो में हमारा गैलेक्सी बन गया, रेडी हुआ। हम आएंगे थ्योरी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मतलब तो इस मतलब काफ़ी सारे थ्योरीज दिए हैं कि अर्थ किस तरह से ओरिजिन हुआ। तो फर्स्ट है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमेटेरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये किसने दिया? थॉमस गोल्ड एंड हर्मन बेंडी ने। हम आएंगे पल्सर थ्योरी। पल्सर थ्योरी किसने दिया? डॉक्टर एलएम सैंडिस ने दिया। हम आएंगे हिग्स बोसन। हिग बोसन मीन्स व्हाट, ये एक ऐसा मतलब एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें साइंटिस्ट ने पता लगाने की कोशिश की, क्या था हमारा अर्थ पे लाइफ आया। तो मेगा एक्सपेरिमेंट किया गया था किसके द्वारा? यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन जेनेवा। जेनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड पे। यहाँ पे इन्होंने 100 फीट नीचे और 25 किलोमीटर लॉन्ग टनल में एक लार्ज हेड्रॉन कोलाडाइडर को यूज़ किया, जिससे हम लोग मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट कब हुआ था? 2010 के दौरान हुआ था। अब आएंगे स्टार। स्टार क्या है? स्टार है क्लम्प्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। मीन्स व्हाट, इसमें एक स्टार है, समझो। तो इसमें क्या है? इसमें डस्ट और गैसेस है, ठीक है, इन निबोला एंड कम टुगेदर ड्यू टू ग्रेविटी एंड फॉर्म स्टार। मतलब देखो, जो ये समझो एक पार्ट है, और यहाँ पे बहुत सारे गैस और डस्ट है। तो आफ्टर सम टाइम ना, ये सारे आए एक्यूमुलेट होकर एक जगह, और एक जगह आए तो ये एक स्टार बना लिए। द मेड ऑफ हॉट बर्निंग ग्लास। जो स्टार है वो क्या है? ये मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस से बना हुआ है। ये इमिट करता है खुद का लाइट। मतलब स्टार क्या करता है? खुद का लाइट खुद भेजता है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे सन है, तो जैसे यहाँ पे ये सन है, तो इसका लाइट यहाँ पे पड़ा, तो ये इसके रिफ्लेक्शन से कुछ और रिफ्लेक्शन, ऐसा नहीं है। स्टार खुद की लाइट खुद बनाता है। लाइट टेक्स अबाउट 4.3 ईयर्स टू रीच अस फ्रॉम नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार। मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार में जो लाइट जाने के लिए कितने साल लगता है? 4.3 ईयर्स लगता है, ठीक है। और इंडिया से नियरेस्ट, मतलब वर्ल्ड के नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो इसका नाम है प्रोक्सीमा सेंचुरिया। हम देखेंगे हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे? सोलर सिस्टम मीन्स वो सिस्टम जो अर्थ रेगुलेट करता है, उस सिस्टम को बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो मोस्टली ग्रेविटेशनल ऑफ सन, सबको मतलब अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से सारे एक दूसरे से रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और प्लैनेट रिवॉल्व इन एप्टिकल मैनर। एप्टिकल मैनर देखो, ये सन है और ऐसा रिवॉल्व करते हैं। मीन्स एप्टिकल मीन्स बट यहाँ से दूरी पास में है। सर्कल मीन्स वो, और ऑप्टिकल मीन्स ऐसे, ये मैनर में, ठीक है। तो मतलब देखो, और इधर से डिस्टेंस पास में, इधर से डिस्टेंस दूर है, तो ये मैनर में सब लोग रिवॉल्व करते हैं। तो इसी को बोलते हैं एप्टिकल मैनर्स। तो इसका मिनोमिक क्या है? माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व
अस नट्स, इसका ना निमोनिक्स आपको ना इसमें एनसीईआरटी की क्लास 6 में भी दिया है। माई एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व मी अस नट्स, ठीक है, इसका निमोनिक ए है। अब आएंगे फर्स्ट, इसमें हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे सन के बारे में। सन क्या है? सन अर्थ के कितना बड़ा है? 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अर्थ का डायमीटर कितना है? 14 लाख किलोमीटर। अर्थ मेनली किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और हीलियम। पहला हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, और दोनों में फ़र्क देख लीजिए, 71% से बना हुआ है और हीलियम 26% है, और जो अदर एलिमेंट जो बचे कुछ है वो 2.5% है। तो सन पे मेन गैस कौन कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम सन की दो मेन गैस है। तो हाइड्रोजन और हीलियम मतलब जब बनता है तो हीट कैसे बनती है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, फिजन से। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे फिजन मतलब दो चीज़ टूट के ऐसा फिजन होता है, नहीं सॉरी, ये हाइड्रोजन और दोनों साथ में आते तो फ्यूजन होता है, ठीक है। फ्यूजन मतलब जब दो छोटे चीज़ मिलकर एक बड़ा धमाका करे तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूज मीन्स व्हाट? फ्यूज मीन्स एक दूसरे में फ्यूज हो गए ये दोनों, ठीक है। सन शाइनिंग सरफेस को फोटोस्फीयर बोलते हैं। जो सन में जो शाइनिंग सरफेस होता है ना, उसको हम लोग फोटोस्फीयर, फोटो मीन्स लाइट होता है, फोटोस्फीयर बोलते हैं। आउटर थिन ऑफ द सन हॉट गैस, जो आउटर थिन होता है ना, जो सन का ये थिन, तो इसको बोलते हैं कोरोना। और ये तभी दिखता है जब टोटल एक्लिप्स होता है। विथ कौन से टेलीस्कोप से? तो कोरोनोग्राफ टेलीग्राफ से हमको क्या दिखता है? अर्थ का आउटर थिन मिलता है, और तब दिखता है जब टोटल इक्लिप्स हो। लाइट को अर्थ पे आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो 8.5 सेकेंड लगता है, नहीं 8.5 मिनट लगता है लाइट को अर्थ पे आने के लिए। कितना ये लगता है? 8.5 टाइम लगता है। हम आएंगे, मूव करेंगे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मीन्स व्हाट? प्लैनेट्स मीन्स जैसे अर्थ, विनस, मरकुरी, जुपिटर, ये सब क्या है? प्लैनेट्स है। ओपेक बॉडी कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द सन, मतलब जो सन के साथ घूमते हैं उसी को हम लोग बोलेंगे प्लैनेट। जो अभी हम लोगों ने 9th प्लैनेट ढूंढा है उसका नाम है कार्ला। और ये किसको ये ढूंढा किसने है? ये ढूंढा है नासा जी ने। बिग टू स्मॉल देखेंगे हम, मतलब वो प्लैनेट जो सबसे बड़ा है, फिर जो वो सबसे छोटा है। तो सबसे पहला है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, फिर नेपटून, फिर अर्थ, फिर वीनस, फिर मार्स, फिर एम। तो जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वैसा, तो आपने उसको ऐसा रख लेना, ठीक है। जे सन इतना याद हो गया। फिर ई वी एम याद रखना, और एम। ईवीएम, देखो ईवीएम क्या है, बहुत ये चुनाव में बहुत फेमस है, वोटिंग में। तो आप लोग को ईवीएम और एम लास्ट में। तो इसे याद रखना कि जो मरकुरी है वो छोटा है, और छोटे के बाद ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसा याद रख लेना आप लोग। हम मूव करेंगे आगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स देख लेंगे, मतलब वो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स देख लेंगे, ठीक है। इसमें इनर और आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट वो प्लैनेट है जो डेंस मेटेलिकल हो, और जो मूव फास्टर और उनका रिजोल्यूशन शॉर्टर हो, मतलब जो मूव फास्ट करे और उनको सन का चक्कर काटने में कम समय लगे, और इनका एटमॉस्फेयर बहुत थिन होता है। और इसमें एक फ्यूज नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो आप लोग बोलोगे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है। हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट, वो प्लैनेट जो सन के से बहुत दूर है, और इनके पास ना एक रिंग सिस्टम होती है, और इनके पास लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे सैटर्न के पास या जुपिटर के पास 82 मोर देन 82 नेचुरल सैटेलाइट्स है। सैटेलाइट्स मीन्स वॉट? जो अर्थ की मतलब जो उसी प्लेनेट के अराउंड घूमे। अब जैसे कि आप लोग बोलोगे कि सन का नेचुरल सैटेलाइट कौन है? तो हम लोग बोलेंगे सर सन का नेचुरल सैटेलाइट अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, एक्स्ट्रा। और वही मैं पूछूंगा क्या, अगर चलो बताओ मुझे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो आप बोलोगे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट का नाम है मून। अब हम बात करेंगे फर्स्ट प्लेनेट के बारे में, जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे सन के पास में है, और ये बहुत एक्सट्रीमली हॉट है। यहाँ इस प्लेनेट पे ना कोई वाटर है ना कोई गैस है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट भी नहीं है जो जिसमें हम लोग ओजोन फाउंड करें अराउंड। हम बात करेंगे वीनस। वीनस सबसे ब्राइटेस्ट, मतलब सबसे चमकता हुआ प्लेनेट कौन सा है? हम लोग बोलेंगे वीनस। इसको इवनिंग या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, बिकॉज ये चमकता रहता है, ठीक है, इस वजह से। वीनस के सराउंडिंग बाय थिक क्लाउड कवर, वीनस के आजू बाजू में बहुत थिक क्लाउड है, और रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस। मतलब बाकी सब आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन ये और यूरेनस जो है वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, और इसको अर्थ का जुड़वा भाई भी बोलते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। देखो इसमें इसके बारे में 3 फैक्ट्स याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे हॉटेस्ट है, सबसे ब्राइटेस्ट है, एंड नेक्स्ट क्या है, ये रोटेट करता है क्लॉकवाइज। हम मूव करेंगे, हमारा प्लान है अर्थ है जो 23 डिग्री से टिल्टेड है ऑन इज एक्सेस, मतलब अपने एक्सेस से 23 डिग्री टिल्टेड है। और ये एंगल कितने का बनाता है? ये एंगल बनाता है 60 डिग्री का, 60 to 66 डिग्री का।
इसी वजह से अर्थ पे मालूम है क्या होता है, एक दिन में 23 आवर्स होता है, 56 मिनट एंड 4.091 सेकेंड होता है। ये रिवॉल्व होता है। रिवॉल्व मीन्स वॉट, जैसे हम 2 दिन रात होता है ना, रिवॉल्व होता है। और रिवॉल्यूशन मीन्स वॉट, जैसे रिवॉल्यूशन से सीजन चेंज होता है और रोटेशन से दिन या रात चेंज होता है। तो रिवॉल्व भी उसी तरह होता है, 365 डेज होता है उसमें, और हर साल 5 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा होता है। हम आएंगे हमारे चंदा मामा के पास। चंदा मामा के पास देखेंगे, इसका डायमीटर है 3,475 किलोमीटर। इसका सरकमफेरेंस देखो कितना बड़ा है, मतलब डायमीटर और सरकमफेरेंस में कितना फ़र्क है। ये भी ऑप्टिकल मैनर में घूमता है, मतलब ऐसा, ये अपना अर्थ है तो ऐसा घूम देगा अर्थ के। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है एपोजी। देखो अगर मून की डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे एपोजी, और जब सन की डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोग उसको बात करेंगे एपोहिलियन। ये बात याद रखना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बनाया, देखो ए मतलब नॉट, इस मतलब ए का ध्यान छोड़ो, पी मतलब, पी क्या होता है, पी का मतलब होता है पास। तो मतलब ये याद रखना, पीरोजी का मतलब जब अर्थ और मून एक दूसरे के पास हो तो इसको बोलेंगे पीरोजी, और जब दूर हो तो एपोजी। ठीक है। अब मून कितना टाइम लगाता है, तो ये 27 दिन लगाता है पूरा घूम के आने में, और ये 7 घंटा 43 रोटेट ऑन हिज एक्सेस, मतलब अपने एक्सेस पे रोटेट करता है। जब 20.53 डे होता है तो इसको साइडोइक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है। हम मून को ओनली 59% ही देख सकते हैं, बिकॉज क्यों, देखो ये अर्थ है और अपना मून है, तो हम लोग इस वाले पार्ट को ही देख सकते हैं, इस वाले पार्ट को नहीं देख सकते। जब ये रोटेट होकर आएगा तब इस वाले पार्ट को हम लोग देख सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट ऑन मून, जो हाईएस्ट पॉइंट है मून का, वो कहाँ पे सिचुएटेड, तो वो है सिचुएटेड साउथ पोल पे, उसका नाम है माउंट लीबेंटीजेड। अर्थ मून के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है ना, इसके पास लाइट है ना, इसके पास उजाला है, कोई कुछ भी नहीं है। मून के पास जो मून से लाइट अर्थ पे कितने सेकंड पे आता है, 3 सेकंड्स में आता है। और साइज ऑफ अर्थ कितना है, मतलब मून का साइज, मतलब अर्थ का साइज समझो 10 है, तो मून का साइज मतलब 10 है तो उसका 4 कितना हो गया, तो इसी इतना साइज मून का है। स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं, सेरेनोलॉजी। मून के फॉसल प्लैनेट भी बोलते हैं, बिकॉज आई डोंट नो इसको फॉसल प्लैनेट क्यों बोलते हैं, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ साइंटिस्ट थिंक कि जो मून है वो पैसिव क्वेश्चन से उठ के गया, कि मतलब पैसिव क्वेश्चन और बड़ा था, उसी का टुकड़ा टूट के बाहर गया और वही मून बना है, तो ऐसे साइंटिस्ट सोचते हैं, बट मुझे नहीं लगता ऐसा। अब हम बात करेंगे सुपर मून। आप वीडियो को ना 1.5x पे भी दिख सकते हो अगर मैं स्लो एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो, बिकॉज मेजोरिटी अब लोग हर वीडियो को स्पीड में देखते हैं, और इसका PDF आपको साधना आया टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। हम देखेंगे सुपर मून। सुपर मीन्स आपको मालूम है, सुपर मीन्स जब फुल मून अर्थ के पास हो। ठीक है। सुपर मीन्स वॉट, जब आपको कोई चीज़ बड़ा दिखता है तो आप उसको बोलते हैं भाई कितना सुपर है तो सुपर मीन्स कब होगा, जब मून अर्थ के पास होगा तो डेफिनेटली वो बड़ा दिखेगा ना, तो इसको सुपर मून बोलते हैं। ब्लू मून तब बोलेंगे जब एक महीने में जब 2 फुल मून हो, मतलब एक ही महीने में 2 फुल मून एक साथ आ जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। और जो सेकंड वाले को ब्लू मून बोलेंगे, जो फर्स्ट वाले को उसको बोलेंगे सुपर मून। और फिर से ये इंसिडेंट आपको एक महीने के अंदर हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्लू मून। दोनों के बीच का गैप लेस देन 31 में से होगा, मतलब 31 डे से लेस होना चाहिए दोनों के बीच का गैप 31, तभी हम लोग इसको ब्लू मून बोलेंगे। नहीं तो इसको जब ये इतना डे रीच हो गया तो हम लोग इसको सुपर मून बोल लेंगे। हम आएंगे ब्लड मून। ब्लड मून मीन्स व्हाट, जब टोटल लूनर एक्लिप्स हो। लूनर मीन्स व्हाट, जब टोटल मून का एक्लिप्स हो, बिकॉज जब इसे लाइट पास तो अर्थ, तो मतलब इससे जब लाइट अर्थ के पास पास होती है तो ये अर्थ के पास रेडिश चीज़ दिखती है, मून रेडिश दिखता है। ठीक है। बिकॉज देखो ये अपना अर्थ है, ये अपना मून है, और यहाँ पे सन है। जब यहाँ से इस पर लाइट पड़ के अर्थ पे गिरती है तो अर्थ पे जो ये मून का जो सन का लाइट है ना, तो अर्थ मून इसकी वजह से रेड दिखती है अर्थ को, तो इस वजह से इसको ब्लड मून बोलते हैं। हम आएंगे लूनर टेट्रेट। देखो लूनर और सोलर में एक फ़र्क, लूनर जैसे ही आया ना तो आप इसको मून से रिलेट करना। लूनर टेट्रेड, द सेंटर ऑफ 4 टोटल लूनर स्क्लिप इंक्लूडिंग नो पार्शियल स्क्लिप कॉल्ड इसको टेट्रेड बोलेंगे, लूनर टेट्रेड। अब बात करेंगे जो मून से रिलेटेड मिशन, उसका नाम है चंद्रयान। चंद्रयान इंडिया का फर्स्ट मिशन था, इसको हम लोग ने भेजा 22 अक्टूबर 2008 में। किसने भेजा, इसरो ने भेजा। कहाँ से भेजा, सतीश धवन सेंटर से भेजा। सतीश धवन सेंटर कहाँ पे, श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। व्हीकल का नाम क्या है, PLSLV पोलर सैटेलाइट लूनर व्हीकल C1 सैटेलाइट का नाम है।
तो इस वाले वीडियो में इतना ही रखते हैं, बिकॉज हम आगे के नोट्स हम लोग ने बनाया नहीं है अभी तक, तो हम लोग डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ये लूशन का पार्ट 2 है ज्योग्राफी का, और हम लोग आने वाले दिन में कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, ये 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप लोग इस वाले चैनल से जुड़ जाइए, साधना IAS टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बिकॉज सारे अपडेट्स मैं इसी वाले टेलीग्राम पे चैनल पे दूंगा, और PDF भी इसका यहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, जय हिंद, थैंक यू।